हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम एक यूनिक टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, आपको ज़्यादा वीडियोस मिलेगा भी नहीं इस टॉपिक के बारे में। तो ये है इंडिया बैंक लोन ग्रोथ। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखा देता हूँ। तो देखिए इस 5 साल का चार्ट में हमें ये दिखाई दे रहा है कि अभी जो पीरियड चल रहा है फरवरी का 2025 में, तो लोन ग्रोथ रेट एक्चुअली बहुत कम हो चुका है। ठीक है, 13-12% के नीचे आ चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था 2023 एंड में। तो आपको मैं डिटेल में पॉइंट वाइज समझाऊंगा, ये बस चार्ट में आपको दिखाना चाहता था। अभी चलते हैं पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं कि ये जो चार्ट है ये क्या बताता है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक लोन ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है। देखिए, a bank loan growth refers to the increase in total value of loans provided by banks over a period of time। ठीक है, तो लोन प्रोवाइड करता है बैंक, फिर कितना ग्रो कर रहा है उसी से मतलब मेजर होता है ग्रोथ रेट कितना है। तो वही फिगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इंडिकेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंकिंग सेक्टर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरह है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम अगर रहेगा तो ही जाके बिजनेस मतलब ग्रो करेगा। मतलब ये अगर ग्रो करता है लोन प्रोवाइडिंग ये सब, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मेजोरिटी ऑफ मतलब बिजनेसमैन लोन ही लेते हैं, छोटा हो बड़ा हो, क्योंकि सबके पास तो कैपिटल ऐसे ही अवेलेबल नहीं रहता, तो लोन ऑब्वियसली लेते हैं। तो उसका ग्रोथ रेट जो है वो मतलब डिटरमिन करता है कि मतलब ग्रो कर रहा है कि नहीं इकोनॉमी। तो चलो थोड़े की हाइलाइट्स पे ध्यान देते हैं। तो फरवरी 2025 में ग्रोथ रेट जो है वो रहा है 11.30%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिस्टोरिक एवरेज रहा है 11.83, मतलब एवरेज से कम चल रहा है। मतलब 2012 से 25 का एवरेज रहा है 11.83, तो उसी हिसाब से ग्रोथ रेट अभी कम चल रहा है। और ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई क्या है? 20.80% इन दिसंबर 2023, और ऑल टाइम लो है 4.10 इन मार्च 2017। ठीक है, तो चलो ये सब भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेंशन्ड है कि 2021 से 2023 जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला बैंक लोन ग्रोथ में। तो ऐसा क्यों है? पॉसिबल रीजंस क्या क्या है? इंक्रीज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, लोअर इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर कोविड 19। तो आपको पता ही होगा कि कोविड 19 जो हुआ था मार्च 2020 को, स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था, इकोनॉमी भी क्रैश कर गया था। लेकिन ये एक रैपिड रिकवरी हुआ, अप्रैल के महीने से ही मार्केट तेजी से ऊपर गया। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आपको ये बात पता होगा, और मैं ये बार बार डिस्कस कर चुका हूँ मेरे स्टॉक मार्केट एनालिसिस चैनल में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है, तो उसी दौरान ऑब्वियसली बिजनेसेस ग्रो करने लगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू होने लगे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा, इसलिए लोन ग्रोथ रेट भी ऑब्वियसली इसी वजह से बड़ा है 20.80%। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, फिर चलते हैं पॉइंट बी पे। स्लो डाउन आफ्टर 2023 दिसंबर। ठीक है, लोन ग्रोथ स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन अर्ली 2024-2025। करंट रेट 11.30 इन फरवरी 2025, जो कि हमने डिस्कस किया था। पॉसिबल रीजंस क्या है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, हायर इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस बोरोइंग बाय बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स। तो बोरोइंग बहुत कम हो रहा है, इंडिविजुअल्स लोन लेना नहीं चाहते। तो ऐसा क्यों है? तो उसका फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द फैक्टर्स ये हो सकता है कि लोगों के पास मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम हो चुका है। ठीक है, तो क्यों कम हो चुका है वो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल हमें बता रहे हैं कि इन्हीं वजह से लोन ग्रोथ रेट जो है वो कम हो गया है। ठीक है, व्हाई डज इट मैटर हायर लोन ग्रोथ? ठीक है, पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी। तो लोन ग्रोथ अगर ज़्यादा रहता है परसेंटेज तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। इंकरेजेस बिजनेस एक्सपेंशन, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। जी, तो अगर ये सब नहीं होता है तो इकोनॉमी स्लो डाउन ऑब्वियसली होता है। स्लोइंग लोन ग्रोथ, इकोनॉमिक पोटेंशियल इकोनॉमिक कंसर्न। इसका देखिए, टाइटर इकोनॉमिक कंडीशन, स्लोअर बिजनेस एक्सपेंशन, पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, जो कि हमें ऑब्वियसली देखने को मिला है। तो आपको पता ही होगा कि मतलब अभी का जो, एक सेकंड, एक सेकंड। तो अभी जो स्टॉक मार्केट अभी क्रैश हो रहा है, तो उसका एक मेजर रीज़न ये है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, और उसके साथ मतलब स्पेंडिंग कम हो रहा है। और एफएमसीजी मतलब स्टॉक्स जो है, एफएमसीजी कंपनीज,
उनका भी सेल्स डाउन चल रहा है। मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एफएमसीजी जो कि बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं, ऑयल, राइस और बाकी सारे मतलब फूड प्रोडक्ट्स और बहुत सारे एसेंशियल डेली एसेंशियल चीज़ें, उनका सेल्स कम हो रहा है। तो लोग कैसे कार बाइक ये सब अफोर्ड करेंगे? ये सब डेफिनेटली लोग खरीद रहे हैं, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो डेफिनेटली कम हो गया है, और उसी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखने को मिल रहा है, और उसके साथ बाकी फैक्टर्स भी है जो स्टॉक मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो, ये तो हो गया ओवरऑल डिस्कशन। अभी कंक्लूजन पे चलते हैं, कंक्लूजन एंड आउटलुक। तो लोन ग्रोथ इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एट 11.30। ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारा लोएस्ट कितना था 4.10% इन 2017 मार्च। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिक्लाइन जरूर हुआ है। इट हैज स्लो डाउन फ्रॉम पीक ऑफ 20.80% पीक। ठीक है, फैक्टर्स टू वॉच, आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। इन्फ्लेशन डेफिनेटली अफेक्ट करता है। देखिए, प्राइवेट कंपनीज में सैलरी हाइक नहीं होता है ज़्यादा, तो ये एक मेजर टॉपिक बन गया था एक महीने पहले, और उसके ऊपर बहुत डिस्कशन रहा है। ठीक है, और इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता उनका जो अप्रेजल होता है एनुअल हाइक, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग रीजन था। उसके बाद बिजनेस एंड कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। इफ क्रेडिट ग्रोथ स्लोज फर्दर इट में सिग्नल इकोनॉमिक चैलेंजेस अहेड, जो कि ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, फाइनल थॉट्स क्या है? वाइल द बैंकिंग सेक्टर इज स्टिल ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, द डिक्लाइन इन लोन ग्रोथ आफ्टर डिसंबर 2023 सजेस्ट ए पोटेंशियल शिफ्ट इन इकोनॉमिक कंडीशंस दैट नीड मॉनिटरिंग। तो ये सब ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मतलब, और मतलब फाइनेंस सेक्टर को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि लोन ग्रोथ रेट जो है ये अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए। और मतलब ग्रोथ होना चाहिए ज़्यादा, लोन मतलब उसका ग्रोथ होना चाहिए ज़्यादा, ताकि बिजनेसेस एक्सपेंड कर सके और लोग ज़्यादा मतलब जो उनका ज़रूरत होता है लोन लेके वो कंप्लीट कर सके। तो इसी से ही ग्रोथ होगा इकोनॉमी का, स्टॉक मार्केट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा मतलब डिस्कशन इंडिया लोन ग्रोथ रेट के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।